हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस आप लोगों ने देखा होगा लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे लगातार शेयर में तेजी भी देखने को मिल रही है। करीबन यहाँ पे शेयर में 20 से 25% तक का उछाल देखने को मिल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सारे इन्वेस्टर गाइस यहाँ पे बेचते हुए शेयर जा रहे थे, क्योंकि शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि मार्च एंड होगा, यहाँ पर शेयर डीलिस्ट हो जाएगा और या तो ये मर्जर हो जाएगा रिलायंस जियो के साथ में। बट गाइस अभी तक ऐसा कुछ अपडेट निकल के नहीं आया है इसमें, और शेयर फिर से यहाँ पे चलने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस शेयर को बेच के निकल चुके थे। और आज के दिन यहाँ पे जो अपने टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए एक बड़ा अपडेट निकल के आया है, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे निफ्टी 50 में करीबन 25 पॉइंट्स बढ़त के साथ काम काज होता हुआ देखा गया है। यहाँ पे बैंकों में आज के दिन गिरावट देखने को मिली, करीबन 206 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। आईटी में करीबन 300 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली हुई है। यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट का मानना ये है कि हम कुछ इस तरीके से डेटा जनरेट करें जिससे यहाँ पे ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीके से यहाँ पे भारती एयरटेल ने अभी नेक्सा डिजिटल को यहाँ पे जनरेट किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पावर एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे कम है, और साथ ही यहाँ पे बिल्कुल तरीके से सेफ माना जा रहा है। इसी तरीके का ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट है जो मानता है कि सारे के सारे टेलीकॉम कंपनियों को ये इस तरीके का ही कुछ आइडिया सोचना चाहिए। गैस यहाँ पे कोई ने एक बड़ा अपडेट दिया है। इनका मानना ये है कि 1200 मेगा हर्ट्ज सब्सट्रैंग यहाँ पे जरूरी होना चाहिए, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। अभी क्या है कि यहाँ पे 720 मेगाहर्ट्ज ही अवेलेबल है, जिससे क्या होगा कि इंटरनेट की जो डाउनलोड स्पीड है वो कम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बोला है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ने कि 5G की डाउनलोड स्पीड 50% तक कम हो सकती है। और अभी यहाँ पे केवल अगर हम बात करें मीडियम रेंज का जो सब्सट्रैंग है, जो कि केवल यहाँ पे 720 मेगाहर्ट्ज का ही अवेलेबल है। और अब इनका मानना ये है कि 1200 मेगाहर्ट्ज का अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे 5G की स्पीड 50% कम हो जाएगी। 6G के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है, और जो रिलीज करी है यहाँ पे 22 मार्च 2023 को। जो इन्होंने बोला हुआ है कि 5G तो लॉन्च हो चुका है, अब यहाँ पे 6G के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज कर दिया। इनका मानना ये है कि 100% से ज़्यादा यहाँ पे फास्टर स्पीड बढ़ जाएगी 5G से अगर हम कंपेयर करें तो। अब आने वाले हैं Q4 की अर्निंग। तो सारे के सारे जो टेलीकॉम सेक्टर्स में जो भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो सारी सारी सब्सक्राइबर बेस्ड देखने को मिलने वाली है। जहां पे सब्सक्राइबर कम होंगे उनकी प्रॉफिट कम आने वाला है। तो यहाँ पे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल बाजी मारते हुए देखे जा रहे हैं। बट उसके बावजूद भी उनके भी नंबर इतने अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि इसकी एक बड़ी रिसर्च की गई है। अभी कंपनियों के लिए यहाँ पे अपना जो रिचार्ज हम लोग करवाते हैं उसका भी ये प्राइस बढ़ाने वाले थे, बट अभी नहीं बढ़ा पाए। वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है, Q4 की अर्निंग में इम्पैक्ट डालेगा। साथ ही 2G से 4G अभी बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि यहाँ पे स्विच कर रहे हैं, तो 5G तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा क्या है कि जिनके पास पैसा है उन्होंने तो गाइस स्मार्टफोन महंगे महंगे खरीद लिए जिनमें 5G है, 4G है। बट इंडिया की बहुत सारी पब्लिक है जिनके पास पैसा नहीं है और जो महंगे फोन नहीं खरीद सकते, तो अभी भी उनके पास वो 2G ही और 3G ही यूज कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि सब्सक्राइबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, 4G और 5G के ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी भी। तो गाइस क्या है कि इस बार यहाँ पे जो Q4 की अर्निंग आने वाली है, इसमें करीब 1.2% का ही ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। भारतीय एयरटेल चाहे रिलायंस जियो कोई भी हो, यहाँ पे 5 ब्रोकेज हाउस ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया हुआ है। उनका कहना है कि ये है कि दिसंबर के महीने में 1.8% ग्रोथ निकल के आई थी, जिसमें वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू और भी कम रह सकता है। साथ ही भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का 2% एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
बात की जाए यहाँ पे अगर आज के कारोबार में, तो आज शेयर ने हाई बनाया 1.45 का, लो बनाया 1.45, करीबन यहाँ पे 4 से 5% तक की तेजी देखने को मिली हुई है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.45 पे करीबन यहाँ पे अभी 30 से 35% तक का उछाल देखने को मिल चुका है। शेयर फिर से ऊपर की तरफ तेजी से भागता हुआ देखा जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है अभी तक। जियो, अभी है जो हम बात कर रहे थे, जियो कंपनी अपने नेटवर्क काफ़ी बढ़ाती हुई देखी जा रही है इंडिया लेवल पे। करीबन यहाँ पे फिर से ये 1 लाख टावर है जो कि रोल आउट करने वाली है, वो भी 5G नेटवर्क को और भी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल तो कर ही रही है, साथ ही जियो नंबर 1 पे चल रहा है। सेकंड नंबर पे भारतीय एयरटेल है जो कि अपना 5G नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए देखे जा रहे हैं इस समय। बात की जाए यहाँ पे अगर BS इंडिया कारोबार को, तो आज के दिन यहाँ पे 100% की डिलीवरी उठाई गई है। क्या है गाइस कि यहाँ पे अभी जो इनकी Q2 की अर्निंग आई थी, Q2 की अर्निंग में मामूली सा उछाल देखने को मिला था, 3.7% का ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब तो ये रिलायंस जियो के साथ शामिल हो चुका है, तो रिलायंस जियो के साथ तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे इसमें देखना चाहिए। बट अगर ये डीलिस्ट अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि ये एक इसका IPO आए, IPO आने के बाद फिर इसमें फिर से इन्वेस्टमेंट किया जाए। रिलायंस कम्युनिकेशन में लगातार यहाँ पे बड़ी से बड़ी जो इनके एसेट्स हैं उसको बेचने की जो बात चल रही थी, वो डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ डील होती हुई देखी जा रही है। और अभी इनकी जो सेकंड यूनिट थी उसको भी बेचने की बात निकल के आई थी। इसके पहले यहाँ पे जो इनका हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर जो मुंबई नेवी में, उसकी भी बेचने की बात हो रही है। यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन की जो सब्सिडी कंपनी है, जैसे रिलायंस रियल्टी लिमिटेड, इसके बाद है कैंपेन प्रॉपर्टी लिमिटेड, जो कि यहाँ पे दोनों कंपनियों के सेल होने की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी कॉम्प्लेक्स दैट हाउस हेडक्वार्टर ऑफ, सो गाइस जो इनका हेडक्वार्टर है इसको भी बेचने की बात हो रही है। अब जैसे ही यहाँ पे कोई अच्छी कंपनी इनको एक्वायर करने की न्यूज आएगी गाइस, फिर से इसमें बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रैली बनती हुई देखी जाएगी। जैसे ही गाइस हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि इस बार के बजट में टेलीकॉम स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पे उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है कि यहाँ पे 100 5G लैब्स बनाई जाएंगी, जो कि यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने ये अपने बजट में अनाउंसमेंट करी हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी टेलीकॉम स्टॉक से काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली हुई है। जैसे ही यहाँ पे बजट में ये खबर निकल के आई, यहाँ पे GTL इंफ्रा में सबसे ज़्यादा तेजी थी, सबसे ज़्यादा कम से कम 12% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली हुई है। और इसके अलावा और भी जो कंपनी है, जैसे ADC इंडिया और HFCL, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें 1 से 4% की तेजी देखने को मिली, बट यहाँ पे GTL इंफ्रा में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि GTL इंफ्रा मैक्स में इनका काम टेलीकॉम सेक्टर में ही है, टावर सप्लाई करना है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी तेजी बनी यहाँ पे कुछ समय पहले केवल केवल यहाँ पे हेड क्वार्टर बेचने की ही बात निकल के आई थी, जो कि इनके एसेट्स हैं। बट अब यहाँ पे दो कंपनियां और भी हैं जिनकी बेचने की बात हो रही है, जो कि गाइस हमने आपको बताया है। तो ये क्योंकि यहाँ पे हेड क्वार्टर ही काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन का, अगर इससे काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है अनिल अंबानी के ग्रुप को। अभी यहाँ पे रिसेंटली एक क्रेडिटर्स की जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में ये बड़ा खुलासा निकल के आया है कि क्रेडिटर्स मतलब जिनके पास से पैसा लिया गया है, उनकी मीटिंग में अभी ये निकल के आया कि इनका जो हेड क्वार्टर है नवी मुंबई में, उसको बेचा जाएगा, और जिसके पास जितना लोन है उसको यहाँ पे चुकाया जाएगा। सो गाइज अब बारी है कि यहाँ पे अगर डीलिस्ट होता है 2023 में, तो कितने रुपए पे होगा, क्योंकि यहाँ पे करीबन 80%, 80 से 90% के आसपास शेयर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास में है। बात की जाए वॉल्यूम के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 47 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। एक बार गाइस हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि FII की होल्डिंग और DIs की होल्डिंग में क्या अंतर निकल के आया है दिसंबर तक। तो यहाँ पे FII की जो होल्डिंग थी दिसंबर जो पिछले साल करीब 0.17% था, जो कि यहाँ पे 0.15%, मतलब मामूली सा यहाँ पे अपना कुछ शेयर बेचे हुए इन्होंने। DIs का जो स्टेक है लगभग लगभग सेम सा है, 5.18% था, जो कि अभी भी 5.18% ही है। अगर इसके रिटर्न देखे जाए तो इसने हमें 1 वीक में माइनस के 10%, 3 मंथ्स में माइनस के 27% और 1 ईयर में माइनस के 48% तक के रिटर्न दिखाया हुआ है, और 3 ईयर्स में 73% तक के रिटर्न दे चुका है।
यहाँ पे गाइस अगर देखा जाए तो DIS लगातार सेम होल्डिंग अपनी बनाए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है, और क्योंकि अब तो रिलायंस जियो ने इसको बाय कर लिया है, तो इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ अपडेट निकल के आता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।